नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 विषय हिंदी, जिसका कोड 302 प्रकरण गजल, जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में दूसरा गजल का दूसरा अंश, तीसरा नहीं दूसरा यानी शेर संख्या 2 में पढ़े थे। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले। इसमें कवि कहता है ढलती हुई रात है, तारे भी आंखें झपका रहे हैं, झपकाकर मानो सोना चाहते हैं। प्रकृति का कड़कड़ मौन है, मानो सो रहा है। मुझे यह सन्नाटा मेरे प्रिय की याद दिला रहा है, मानो सन्नाटा मेरे साथ बोल रहा है, हे मित्रों। कवि हम सबसे कहता है, अपनी रचना में हम सभी से कह रहा है कि हे मित्रों, क्या इस सन्नाटे की बात तुम सुन पा रहे हो? यह सन्नाटा केवल उसी को कुछ कहता है जिसके सीने में प्रेम की वेदना होती है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रात्रि के एकांत मौन का चित्रण किया गया है। यथार्थ है, प्रभावी है। उर्दू काव्य होने के कारण भाषा और भाव दोनों उर्दू के संस्कार प्रकट हो रहे हैं। जर्रा शब्द सन्नाटा या उर्दू के शब्द हैं। आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में इसी गजल नामक शीर्षक में हम तीसरा शेर पढ़ेंगे। शेर गजल का 1-2 लाइनें होती हैं जिसको शेर कहते हैं, और गजल 4-5 शेर मिला करके गजल होता है। तो राहत इंदौरी साहब उर्दू के इस नए ज़माने के गजल, शेर और शायरी कहने वाले थे, अब नहीं हैं। पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उर्दू शब्द का प्रयोग फिराक गोरखपुरी ने अपनी रचना में तीसरे पद में तीसरे शेर में कहते हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को, एक ही काम मिला है, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले। इसमें शब्द कोई कठिन नहीं। किस्मत, किस्मत का मतलब भाग, बस, और कोई कठिन शब्द नहीं है। बाकी शब्द सरल है, आसान है, एक ही का हम अर्थ समझ सकते हैं।
व्याख्या में कवि कहता है, व्याख्यान में, इसकी गजल की व्याख्या में कवि कहता है, मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं। कभी लगता है कभी छायावादी कवि, लगता है कभी छायावादी है। और छायावादी जो कवि होते हैं केवल अपने पर ही रचना करते हैं, अपनी बीती हुई बातों की रचना करते हैं। तो छायावादी, हिंदी साहित्य में छायावाद आया है। तो इस शेर से पता चलता है कि कवि छायावादी है। इसलिए कहता है कि मैं और मेरी किस्मत एक जैसे हैं, दोनों अभाव और असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं। दोनों को मानो एक ही काम मिला है, रोना। किस्मत और कवि, किस्मत और कवि दोनों को एक ही काम मिला है, रोने का। कवि और कवि की किस्मत को एक मान लिया है। इसीलिए कवि अपनी रचना में कहता है कि दोनों को एक ही काम मिला है, सिर्फ रोने का। मेरी किस्मत, कवि कहता है, मेरी किस्मत मेरी हालत को देखकर मुझ पर रोती है। मैं अपनी बुरी किस्मत को देख के रोता हूँ। कवि अपने भाव में केवल अपना ही बात कहता है और भी अपने मन से और अपनी किस्मत से। इसका मतलब यह है कि मेरे जीवन में असफलता और निराशा के सिवा कुछ नहीं। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर। अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में इस गज़ल का चौथा शेर लेकर आएंगे। जिसमें इसी में का ही जो काव्यसुंदर नहीं बता पाए थे, इसलिए काव्यसुंदर की बात समझ लीजिए। यह शेर प्रेम की निराशा से भरपूर है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की अभिवृत्ति हुई है। किस्मत को कभी साथी माना है। देखो बच्चों, टर्म सेकंड में ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो रस के बारे में पूछ लिया जाएगा, छंद के बारे में पूछ लिया जाएगा, व्याकरण से सारी चीज़ें पूछ ली जाएगी। हैं, तो इसको समझना है, जानना है। आप केवल इसी गज़ल की 2 लाइनों में किस्मत को साथी बनाया है। यहाँ पर मानवीय करल अलंकार हुआ है और यह शेर प्रेम की निराशा से भरपूर है। इसीलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगारस की अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगारस के 2 भेद, संयोग श्रृंगारस और वियोग श्रृंगारस। तो कभी वियोग श्रृंगारस की रचना इसमें किया है। मैं को हम कहना उर्दू का संस्कार है। उर्दू में मैं नहीं कहते हैं, हम कहते हैं। मैं तो हिंदी में कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम कहते हैं। हम जो शब्द है आदर्श सूचक शब्द है, जो अपने आदर्श के लिए लगाया जाता है, अपने सम्मान के लिए। इसीलिए मैं
को हम कहना उर्दू संस्कार, जैसे हम अभी अभी आए हैं, हम अभी अभी आए हैं, और मैं अभी अभी आया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह शेर सरल और हृदय ग्राही है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर, अगले दिन अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में इसी गजल का शेष अंश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।